Hey guys, this is नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का लॉसअ उनके मौसा का 10 गुना है। यदि लॉसअ व मौसा का योग 176 है, यदि उनमें एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम बात करें तो इंग्लिश में इसको इस तरीके से बोलेंगे कि द एचसीएफ इज 10 टाइम्स then the LCM of two numbers. ठीक है, and the sum of the LCM and HCF is 176, then one of the number is 80, then what will be the second number। देखो मैथ्स में ना हमेशा आपको ये देखना है कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। मैथ्स बहुत आसान है, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हैं मैथ्स बहुत ईजी कर सकते हैं। आप बस आपको ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लॉसो का मतलब होता है LCM, क्या होता है LCM, और मौसा का मतलब होता है SCF। ठीक है, क्या बोला गया कि दो संख्याओं का लॉसअ उनके मौसा का 10 गुना है। तो ये तो हमको पता है कि जो LCM होता है वो हमेशा SCF से मोस्ट ऑफ द केस में ज़्यादा होता है। तो वही यहाँ पे बोला हुआ है, अगर SCF x है तो जो LCM होगा वो 10 गुना है, यानी LCM 10x हो जाएगा। कितना अंडरस्टूड है। आगे बोला गया है कि लॉसअ और मौसा का योग 176 है, यानी इन दोनों का एडिशन 176 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि LCM यानी 10x प्लस SCF यानी x, और इसकी जो वैल्यू है वो 176 है। तो 10x प्लस x हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 176। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन 11। ठीक है, ये हो गया। तो यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 11 सिक्स नहीं सॉरी 11 वन जा 11 और 6 11 सिक्स 66, यानी x की वैल्यू 16 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 16 है तो जो हमारा LCM होगा वो हो जाएगा कितना 160, और जो SCF होगा वो तो हमारा 16 ही रहेगा। ठीक है, अब आपसे इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि उनमें एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक फॉर्मूला होता है किसी भी दो नंबर का SCF और उसका LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है क्या, उन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो उन दोनों के SCF LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो SCF कितना है 16, LCM कितना है 160, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एक नंबर 80 हो गया, दूसरे नंबर को क्योंकि आप x ऑलरेडी कुछ मान चुके हो तो अब यहाँ पे x एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं शो तो करना नहीं है, आपको आंसर से मतलब है। मानने के लिए मान लो x ही मान लो, तो इस x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 16 इंटू 160 अपॉन 80। 16 5 जा 80, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 32, यानी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी 32। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो किसी भी क्वेश्चन में, आप चाहे आज की क्लास देख रहे हो या पुरानी क्लासेस देख रहे हो या इन फ्यूचर आप क्लासेस देखोगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर इसमें दिक्कत है, या हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम है, या सर आपकी गलती हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जब तक बताएंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जो अगला हमारा आज का क्वेश्चन है वो है यदि अंडर ऑफ 1 प्लस अंडर एक्स इज इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। जब मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां पे तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी आप पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट। तो क्वेश्चन है आपका अंडर ऑफ 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये वाला जो अंडर है जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर एक्स इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये स्क्वायर कैसा आया, ये जो बड़ा वाला अंडर है जब इक्वल के इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 9। फिर 1 इधर प्लस में है तो 1 को इधर लेके जाइए, यानी अंडर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1, यानी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ये अंडर रूट भी जब इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 10 का स्क्वायर। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि 1 यहाँ पे प्लस का है तो जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 1 है ये प्लस का है ना, तो प्लस जब इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 1 हो गया तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा आपका 64, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो। तो जैसे आप अगर बायो बैकग्राउंड के हैं, आर्ट बैकग्राउंड के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट है और वो इक्वल के इधर चला जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम लोग
का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 69 के लिए रोमन संख्या क्या होगी। अब देखो हर साल रोमन नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो रोमन नंबर के लिए भी हम लोग एक पूरी क्लास पढ़ेंगे, है ना। तो रोमन नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 69 आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि 69 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, तो 69, तो हमें तीन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी। पहले तो जो आपका 50 होता है उसको हम कहते हैं रोमन में एल। अब ये याद रख लेना आप कि भाई 50 को एल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जो 10 होता है 10 को हम कहते हैं एक्स, ठीक है। और जो हमारा 9 होता है 9 को हम कहते हैं आई और एक्स, ठीक है, आई और। तो अब 69 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 और प्लस 9। तो 50 को कहते हैं एल, 10 को कहते हैं एक्स और 9 को कहते हैं आई एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, एल एक्स आई एक्स जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब जब हम रोमन नंबर के उसको पढ़ेंगे, देखो अभी भी मैं चाहूँ तो शुरू कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो हमें जो आप स्टूडेंट्स हो, बहुत कम लोग, अभी व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने शुरू किया है। जब थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, सबको फायदा होना चाहिए ना, सबको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम आराम से शुरू करेंगे। तो आंसर हो गया हमारा एल एक्स आई एक्स, क्योंकि 50 को हम एल कहते हैं, 10 को हम एक्स कहते हैं और 9 को हम 9 कहते हैं। तो इसकी भी प्रॉपर क्लास लेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कई बार कराया, अच्छा नहीं ये अलग है। वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन थी, ठीक है, 17.3 मिलियन थी। यह जनसंख्या निम्न के बराबर होगी, यह जनसंख्या निम्न के बराबर होगी। ओके, ठीक है, निम्न के बराबर होगी। तो आपको मिलियन को नॉर्मल इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 17.3 मिलियन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 10 लाख हो गए, 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सिंपली 17.3 मिलियन में कितना हो जाएगा, 100,000 इंटू 17.3, ठीक है। तो 17.3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, 173 लिखिए, उसके बाद कितने जीरो हैं, 2 4 6 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिए, और डेसिमल यहाँ पे था तो डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। यानी 173 के पास जो 5 जीरो वाला है वही आपका आंसर होगा, और वो मुझे दिख रहा है 2 4 5, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, ठीक है, 173,000,000, ठीक है, ठीक हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे करना था। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है कि 10-12 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम के लिए एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक टंकी की धारिता 3/5 भाग की धारिता 1800 लीटर है। धारिता का मतलब जो उसकी कैपेसिटी है, उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी, है ना। तो ये तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया, सिंपल है ना। यानी 3/5 पार्ट की जो वैल्यू है वो आपकी 1800 लीटर हो गई, ठीक हो गया। आधे भाग की धारिता क्या होगी, तो आपको 1/2 भाग की निकालनी है। तो 3/5 पार्ट की 1800 है, तो 1 पार्ट की कितनी हो जाएगी, 1 पार्ट की हो जाएगी 1800 अपॉन 3/5, है ना, अपॉन 3/5, यानी अपॉन 3 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको आधे भाग की यानी 1/2 पार्ट की धारिता निकालनी है। तो 1/2 पार्ट की जो धारिता होगी वो होगी 1800/3 गुणा 5 और 1/2 यानी इंटू 1/, ठीक है। 3 6 18 00, 2 3 6 300 और 5 3 15, यानी 1500 लीटर जो है आधे भाग की हमारी धारिता हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। मेरे पीछे छुप गया है क्या, ओके थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, हाँ। 1500 लीटर जो है हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो।